नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निधि और आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है वंदे मातरम। और इस वीडियो में हम इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद देखेंगे और अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो यदि किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। एषः प्रातः कालः अस्ति। एषः यह प्रातः काल, प्रातः का समय, अस्ति है। प्रातः कहते हैं सुबह को, तो यह प्रातः काल है अर्थात प्रातः का समय है। पिता पुत्री च उद्याने भ्रमतः। पिता पुत्री च, पिता च पहले आ जाएगा तो पिता और पुत्री उद्याने बगीचे में भ्रमतः घूम रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो कर्ता है पिता और पुत्री, इसलिए द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार लगती है, तो दो कर्ता है पिता और पुत्री, इसलिए द्विवचन की क्रिया लगी है। पठ धातु के रूप के अनुसार यदि हम देखेंगे, पठति एक वचन का है तो भ्रमति, और द्विवचन में पठतः के अनुसार भ्रमतः। राधिका, यहाँ पर देखिए इस पाठ में राधिका और पिता और पुत्री, पुत्री का नाम है राधिका, तो पिता और पुत्री के संवाद के माध्यम से इस भारत देश की जो विशेषताएं हैं, फिर जो संस्कृत भाषा है उसकी विशेषताओं का महत्व बताया है। तो राधिका, पितः विद्यालये वयं वंदे मातरम इति गीतं गायामः। पितः पिताजी, विद्यालये विद्यालय में, वयं हम या हम सब, वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो वंदे मातरम इति इस प्रकार के गीतम गीत को गायामः गाते हैं। फिर से देखिए, पिताजी विद्यालय में, वयम हम सब वंदे मातरम गीत गाते हैं। गीतम मम अति प्रियम अस्ति। गीतम मम, तो गीत के लिए आया है तो हम उसका विशेषण भी प्रयोग कर लेंगे कि यह गीत मम मेरा, अति प्रियम अति बहुत, प्रियम प्रिय, अस्ति है, कि यह गीत मेरा बहुत प्रिय है, अर्थात यह गीत मुझे बहुत पसंद है। पिता, नूनम एव अतीव सुंदरम अस्ति एतत् गीतम। पंक्तिद्वयं श्रावय। नूनम एव, नूनम एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है निश्चित, तो नूनम निश्चित, एव ही अतीव अत्यधिक, सुंदरम सुंदर, अस्ति है, एतत् यह, गीतम गीत। तो जब हम हिंदी में अर्थ अनुवाद करेंगे तो पंक्ति किस तरह से बनेगी कि नूनम एव निश्चित ही, अब एतत् गीतम, यह गीत, अतीव सुंदरम अस्ति बहुत सुंदर है, निश्चित ही यह गीत बहुत सुंदर है। पंक्ति द्वयम, द्वयम दो पंक्ति, श्रावय सुनाओ। पिताजी ने राधिका से कहा कि निश्चित रूप से यह बहुत सुंदर गीत है, दो पंक्ति सुनाओ। तो राधिका फिर उस गीत को सुनाती है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो वंदे अर्थात वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करता हूँ? मातरम, माता की। तो हे माँ, मैं वंदना करता हूँ सुजलाम। अब ये सब उस माँ के अर्थात जो भारत माँ है उसके बारे में बताया गया है कि जो हमारा भारतवर्ष है वो कैसा है, तो ये सब उस माता के, ये सब उसके विशेषण हैं। सुजलाम, सुजलाम सु अर्थात अच्छे, जलाम जल वाली, सुफलाम, सुफलाम अच्छे फल वाली, मलयज शीतलाम, मलयज मलय पर्वत से उत्पन्न, ये है वायु के लिए,
तो मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंधित, मलय कहते हैं चंदन को, तो जो मलयाचल पर्वत है कि वहाँ की जो वायु है, तो आप इसको इस तरह से लगाइए, शीतलाम, शीतल, और मलयज का अर्थ हो जाएगा सुगंधित। शीतल और सुगंधित उत्पन्न होने वाली क्या है? मलय पर्वत से उत्पन्न होने वाली वायु। तो शीतल और सुगंधित वायु वाली शस्य श्यामलाम, शस्य श्यामलाम, हरे भरे, हरे भरे क्या होंगे? खेत खलिहान, तो हरे भरे खेतों वाली मातरम, हे माता, वंदे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पिता, किम जानासि गीते मातरम पदम कस्यै प्रयुक्तम? किम जानासि, क्या जानासि जानती हो? तो यहाँ पर जो जानासि है वो मध्यम पद का जो है क्रिया है, तो इससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर जो कर्ता है वो भी मध्यम पद का है। तो क्या, यहाँ पर हालांकि त्वम नहीं है, किंतु क्रिया मध्यम पद की, मध्यम पुरुष की है, तो हम उसके अनुसार कर्ता को भी जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो ले लेंगे कि किम, क्या, जानासी, तुम जानती हो, गीते, गीत में, मातरम, जो मातरम पद है, तो वो मातरम पदम, पद, कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कि क्या तुम जानती हो गीत में मातरम पद, मातरम जो शब्द है, कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राधिका, मातृभूम्यै भारताय, मातृभूमि भारत के लिए। यहाँ पर देखिए दोनों में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है कि मातृभूमि भारत के लिए। पिता, अति उत्तमम, बहुत अच्छा, भारतम अस्माकं कृते माता पिता बंधु सखा सर्वम अस्ति। भारतम, भारत, अस्माकं, हमारे, कृते, लिए। यहाँ पर देखिए जो कृते शब्द है उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अस्माकं कृते, हमारे लिए, माता पिता बंधु सखा अर्थात मित्र, सर्वम अस्ति, सब है। पिताजी कह रहे हैं कि भारत हमारे लिए माता पिता भाई मित्र सब है। भारतम एव अस्माकं जन्मभूमि मातृभूमि कर्मभूमि च अस्ति। भारतम एव, भारत ही, अस्माकं, हमारी, जन्मभूमि अर्थात जहाँ पर हमने जन्म लिया है, मातृभूमि, च कर्मभूमि, और कर्मभूमि है, कि भारत ही हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है और कर्मभूमि है। राधिका, अहम स्वदेशस्य भारतस्य विषये किंचित ज्ञातुं वांछामि। अब राधिका क्या कहती है? अहम, मैं, स्वदेशस्य, अपने देश, भारतस्य, भारत के, विषय में, किंचित, कुछ, ज्ञातुम, जानना, वांछामि, चाहती हूँ, कि मैं स्वदेशस्य भारतस्य, यहाँ पर देखिए जो स्वदेश पद है वो भारत का विशेषण है। तो यहाँ पर संस्कृत में हमेशा विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति वचन का प्रयोग होता है, इसलिए स्वदेशस्य भारतस्य दोनों में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो मैं स्वदेशस्य, अपने देश, भारतस्य, भारत के, विषय में, किंचित, कुछ, ज्ञातुम, जानना, वांछामि, चाहती हूँ। पिता, अस्माकं देशस्य श्रेष्ठा संस्कृति, उन्नता सभ्यता, विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृतिषु सभ्यतासु एका अस्ति। अस्माकं, हमारे, देशस्य, देश की, श्रेष्ठा संस्कृति, श्रेष्ठ संस्कृति, उन्नता सभ्यता, और उन्नत सभ्यता, विश्वस्य प्राचीनतमा, विश्व की प्राचीनतम, संस्कृतिषु, संस्कृतियों में और सभ्यताओं में से, एका अस्ति, एक है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे देश की जो संस्कृति है जो श्रेष्ठ है और जो सभ्यता है जो उन्नत है, वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों और सभ्यताओं में से
एक है। फिर से देखिए इसका अर्थ, हमारे देश की श्रेष्ठ संस्कृति और उन्नत सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यताओं में से एका अस्ति, एक है। राधिका, किम संस्कृतम अपि विश्वस्य एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति? किम, क्या, संस्कृतम अपि, संस्कृत भी, विश्वस्य एका, विश्व की एक, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतम भाषा है। पिता, आम, हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। संस्कृतम प्राचीना पवित्रा समृद्धा वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति। संस्कृत प्राचीन, पवित्र, समृद्ध, च पहले आ जाएगा, और वैज्ञानिकी भाषा है। संस्कृत प्राचीन, पवित्र, समृद्ध और वैज्ञानिकी भाषा है। भारतस्य विश्वस्य च अनेकासां भाषाणां जननी अस्ति। भारत की और विश्व की, च पहले ले लेंगे तो भारत की और विश्व की, अनेकासां अर्थात अनेक, भाषाणां भाषाओं की, जननी अस्ति जननी है। अनेकासु भाषासु संस्कृत शब्दाः सन्ति। अनेक भाषाओं में संस्कृत शब्द हैं। एतस्या नव शब्द निर्माण क्षमता अपूर्वा अस्ति। एतस्याः अर्थात संस्कृत भाषायाः, तो एतस्याः का अर्थ होगा कि इसकी, किसकी? संस्कृत भाषा की। इसकी नव शब्द निर्माण क्षमता, नव अर्थात नवीन, नए शब्द निर्माण की क्षमता, नए शब्द बनाने की जो क्षमता है वह अपूर्वा अस्ति। अपूर्वा अस्ति अर्थात अनोखी है। अपि च, और भी, और क्या विशेषता है? अस्याः व्याकरणम अपि अतीव स्पष्टम सुव्यवस्थितम अस्ति। अस्याः अर्थात संस्कृत भाषायाः, तो संस्कृत भाषा का, इसका व्याकरणम अपि, व्याकरण भी, अतीव स्पष्टम, अत्यधिक स्पष्ट, और सुव्यवस्थितम, अत्यधिक व्यवस्थित, अस्ति है। किम जानासि, क्या जानासि, जानती हो। अब यहाँ पर भी देखिए जो जानासि है वो क्रिया मध्यम पुरुष की है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया होने से हमें ये जान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो कर्ता है वो भी मध्यम पुरुष का होगा। तो जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे कि किम, क्या, जानासि, तुम जानती हो, यत्, कि संस्कृतम संगणकाय उपयुक्ततमा भाषा अस्ति, कि संस्कृत, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर के लिए उपयुक्ततमा, अब यहाँ पर जो ये तम जो है वो एक प्रत्यय है, उपयुक्त पद में तमप प्रत्यय लग गया है। तमप प्रत्यय सबके साथ विशिष्टता को बताने के लिए होता है, तो उपयुक्ततमा से अर्थ है कि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर संस्कृत संगणकाय अर्थात कंप्यूटर के लिए सबसे अधिक उपयुक्त भाषा अस्ति। यहाँ पर दो पद हैं, भाषा और अस्ति, तो भाषा है। राधिका, आम जानामि तात। आम, हाँ, जानामि, जानती हूँ। यहाँ पर जो क्रियापद है वो उत्तम पुरुष का है, तो इस तरह से अर्थ हो जाएगा, हाँ मैं जानती हूँ, तात पिताजी। प्राचीन काले भारतस्य शिक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। अब उसने प्रश्न किया कि प्राचीन काले, प्राचीन काल में अर्थात पुराने समय में, भारतस्य, भारत की शिक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, भारत की शिक्षा व्यवस्था कीदृशी, कैसी, आसीत् थी, कि प्राचीन काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। पिता, तदा बालाः गुरुगृहे उषित्वा गुरुकुले विद्याम अविन्दन्। तदा अर्थात उस समय, तो तब, बालाः बालकों ने, गुरुगृहे, गुरुगृह में अर्थात गुरु के घर में, उषित्वा रह करके, गुरुकुले गुरुकुल में, विद्याम विद्या को, अविन्दन्
प्राप्त किया। अर्थात उस समय में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें जो उस समय के बालक थे, बालक बालिकाएं जो भी थे, उन्होंने गुरुकुल में रहकर ही अपनी विद्या को प्राप्त किया। विविध विषयाणाम अध्ययनेन परिश्रमेण गुरुसेवया च तेषां ज्ञानवर्धनम चरित्र निर्माणम अपि अभवत्। विविध विषयाणाम अर्थात अनेक विषयों के अध्ययनेन अध्ययन से, परिश्रमेण परिश्रम से, अब च पहले ले लेंगे, और गुरु सेवया गुरु सेवा से, तेषाम उनका ज्ञानवर्धनम ज्ञानवर्धन चरित्र निर्माणम अपि अभवत्। उनका ज्ञानवर्धन के साथ साथ क्या क्या हुआ? चरित्र निर्माणम अपि, चरित्र निर्माण अपि भी अभवत् हुआ। अर्थात उन्होंने विविध विषयों का अध्ययन किया, उस अध्ययन से, परिश्रम से और गुरु सेवा से उनका ज्ञानवर्धन हुआ और चरित्र निर्माण भी हुआ। राधिका, किम अत्र उच्च शिक्षायाः व्यवस्था आसीत्? अब राधिका ने पूछा कि क्या यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी? उच्च शिक्षा अर्थात हायर एजुकेशन। तो किम क्या, अत्र यहाँ, उच्च शिक्षायाः उच्च शिक्षा की व्यवस्था आसीत् व्यवस्था थी। पिता, जगतः श्रेष्ठतमौ विश्वविद्यालयौ तक्षशिला नालंदा भारते एव आस्ताम्। अत्र न केवलं भारतस्य अपितु विदेशानाम् अनेके विद्वांसः उच्च शिक्षाम् अविन्दन्। जगतः अर्थात जगत के, संसार के, श्रेष्ठतमौ विश्वविद्यालयौ, यहाँ पर देखिए द्विवचन का रूप है तो दो के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो संसार के श्रेष्ठतमौ अर्थात दो श्रेष्ठतम अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ थे, तो दो श्रेष्ठ विश्वविद्यालयौ, दो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन से थे? तक्षशिला और नालंदा। दो विश्वविद्यालय थे जो पूरे संसार में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, तक्षशिला और नालंदा। भारते एव आस्ताम, भारते भारत में, एव ही आस्ताम थे। फिर से देखिए, संसार के दो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा भारत में ही थे। अत्र न केवलं भारतस्य अपितु विदेशानाम् अनेके विद्वांसः उच्च शिक्षाम् अविन्दन्। अत्र यहाँ न केवल भारतस्य भारत के, अपितु विदेशानाम विदेशों के, अनेके विद्वांसः अनेक विद्वानों ने उच्च शिक्षाम अविन्दन् उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। ये जो तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर न केवल भारतीयों ने अपितु विदेशी विद्वानों ने भी यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। राधिका, किम विदेशिनः आक्रमणकारिणः अस्माकं बहुसाहित्यम् अनश्यन्? किम अर्थात क्या, विदेशिनः विदेशी आक्रमणकारिणः विदेशी आक्रमणकारियों ने, अस्माकं हमारा, बहुसाहित्यम अनश्यन्, बहु अर्थात बहुत अधिक, साहित्यम साहित्य, अनश्यन अर्थात नष्ट कर दिया। कि क्या ऐसा सच है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारा बहुत सा साहित्य नष्ट किया? पिता, सत्यम सच है अर्थात सत्य है, परम किंतु यत् अवशिष्टम जो बचा है, अवशिष्टम अर्थात शेष है, तत् अपि वह भी विपुलम अस्ति अर्थात बहुत अधिक है, अथाह है। अर्थात हमारा बहुत सा साहित्य विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, किंतु अभी भी जो बचा हुआ है, शेष बचा है, वो भी बहुत अधिक है। वेदाः, उपनिषदः, गीता, महाभारतम, रामायणम, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन आदीनां विषयाणाम अपरिमितम साहित्यम अद्यापि अस्ति। अब कौन से किस से संबंधित विषयों से संबंधित ग्रंथ हमको आज मिलते हैं? वेदाः, वेद, 4 वेद हैं, उपनिषदः,
18 उपनिषद माने गए हैं। गीता, गीता, महाभारतम, महाभारत, रामायणम, रामायण, गणित, विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन आदि नाम विषयाणाम, आदि विषयों पर अपरिमितम, अपरिमितम अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो असीमित साहित्यम, साहित्य अद्यापि अस्ति, आज भी अस्ति है। राधिका, किम जनाः अधुनापि एतेषां पुस्तकानां अध्ययनं कुर्वन्ति? तो राधिका क्या पूछती है? किम अर्थात क्या, जनाः लोग, अधुना अपि, यहाँ पर देखिए दो पद हैं, अधुना अपि, आज, अपि भी, आज भी, एतेषां इन पुस्तकानां पुस्तकों का अध्ययनम, अध्ययन कुर्वन्ति करते हैं। पिता, भारते विदेशेषु च जनाः संस्कृत भाषां शिक्षित्वा स्वज्ञानं वर्धयन्ति। भारते विदेशेषु च, भारत में, च और विदेशेषु विदेशों में, भारत में और विदेशों में, जनाः लोग, संस्कृत भाषां, संस्कृत भाषा से, शिक्षित्वा शिक्षित होकर के, स्वज्ञानम अपने ज्ञान को, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। अर्थात भारत में और विदेशों में लोग संस्कृत भाषा से शिक्षित्वा अर्थात शिक्षा प्राप्त करके या शिक्षित होकर के अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। विज्ञान, चिकित्सा आदिषु विषयेषु शोध कार्यं कुर्वन्ति, विज्ञान और चिकित्सा आदि विषयों पर शोध कार्यं कुर्वन्ति, शोध कार्य करते हैं। भारतस्य गहन ज्ञानं प्रेक्ष्य ते विस्मिताः सन्ति। भारतस्य अर्थात भारत के गहन ज्ञानम, गहन अर्थात गूढ़ ज्ञान को या गहन ज्ञान को, प्रेक्ष्य देख करके, ते वे सब, यहाँ पर ते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विदेशियों के लिए। तो ते अर्थात वे विदेशी, विस्मिताः सन्ति, विस्मित हैं अर्थात आश्चर्यचकित हैं। सर्वस्मिन् विश्वे भारतस्य योगस्य लोकप्रियतां त्वं जानासि एव। सर्वस्मिन् विश्वे अर्थात इस अस्मिन, तो इस संपूर्ण विश्व में, अस्मिन आता है इसमें के लिए, यहाँ पर सर्व शब्द भी लग गया तो सबके साथ होगा। तो इस संपूर्ण विश्वे, विश्व में, भारतस्य भारत के, योगस्य योग की, लोकप्रियताम लोकप्रियता को, त्वं तुम, जानासि एव जानती ही हो, जानती ही हो। विश्व कल्याणाय योगः भारतस्य एकः महान उपहारः अस्ति। विश्व कल्याणाय, विश्व कल्याण के लिए, योगः योग, भारतस्य भारत का, एकः महान एक महान, उपहारः अस्ति उपहार है। विश्व कल्याण के लिए योग भारत का एक महान उपहार है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो उम्मीद है आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।